ऐसा आशीर्वाद देंगे बिल्कुल समझ लो, बिल्कुल दिल के अंदर अंकित हो जाए। बोले तारण चरण मंडलाचार्य जी महाराज की। सभी लोग हाथ जोड़ लें। ओम नमः शितम, ओम नमः शितम, ओम नमः शितम। अभी आपने सुना, रेखा को पार नहीं करना। सबकी अपनी अपनी अलग अलग रेखा है, लेकिन वर्तमान समय में सभी लोग प्राय देखे जा रहे हैं कि रेखा के बाहर ही रह रहे हैं। इसलिए उल्टो जीव अनादि को अब सुल्टन को दाव, और जो अब के सुलटे नहीं तो गहरे होता। अनादिकाल से तोड़ते हैं, पर अब तो सुलट जाओ, मौका मिला है। आज कौन सा दिन है? उत्तम आर्जव धर्म। उत्तम आर्जव धर्म में क्या कहा? कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर सरल स्वभावी होए। और तमे आर्जव नीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। मैं हो सो बचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। करिए सरल त्यों जोग अपने, देख निर्मल आरसी। मुख करे जैसा रखे तैसा, कपट प्रीत अंगारसी। ये 10 लक्षण पर्व के तीसरे दिन उत्तम आर्जव धर्म का वर्णन अपन समझेंगे। इसमें कहती हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आई है कि रंचक दगा बहुत दुखदानी। दगा किसे कहते हैं? धोखा। दगा किसी का सगा नहीं होता। हम दूसरों को दगा देते हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए है। जैसे माचिस की तीली ने सपना देखा है कि हम आग लगा दें, लेकिन उधर जहां आग लगाना चाहते हैं वो लगे चाहे ना लगे, उस माचिस की तीली का मुँह तो पहले चल गया। समझ में आया? इसलिए हमें किसी को दगा देना नहीं चाहिए, क्योंकि वह दगा हमारे लिए ही होता है। हम दूसरों को जरूर करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए ही होता है। आगे कहते हैं, समय कम है इसलिए थोड़े से समय में लेंगे, ज़्यादा विस्तृत नहीं करेंगे। तो कैसे कहते हैं कि मन में हो सो और वचन हो सो। जैसे मन में विचार आया उसको वचनों में कहो, और वचनों में जैसा कहा उसको कार्य में परिणमित करो। अब इतने से ही काम नहीं बनने वाला, क्यों? ये कभी उल्टा भी हो जाता है। मन में आया हम किसी के प्रति किसी का बुरा करें है, और हमने उसको वचनों में भी कह दिया और वैसा ही शरीर से परिणमित कर लिया, तो क्या हमारा धर्म हो जाएगा? तो फिर ऐसा कैसे लिखा दानत राय जी ने कि मन में हो सो वचन उचरिए और वचन हो सो तन सो करिए। लेकिन आगे की लाइन दी है, उसको भी पढ़ो। करिए सरल त्यों जोग अपने, देख निर्मल आरसी। मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीत अंगारसी। मन वचन काय, इन तीनों को योग कहते हैं। और मन से, वचन से, कर्म से ही, काय से ही हमारे कर्म बनते हैं। इसलिए मन वचन काय को क्या सका? करिए सरल त्यों जोग अपने। तीनों को पहले सरल करो। मन में जो कपट नहीं होना, सरल भाव होगा, तो मन वाली बात को वचनों में कहो। फिर सरल परिणति हो तो, यानी किसी के प्रति कोई कपट ना हो। और फिर सरल परिणति जैसी कहा गया, वैसा भी कार्य को परिणमित करो। क्या मतलब आया? मन को पहले शुद्ध करो, पवित्र करो।
मन में हो सो वचन उचरिए, और ऐसी पवित्र वाणी ही वाणी में बोलो और वैसा ही कार्य करो तो आर्जव धर्म होता है। और जैसे अगर मन में कुछ खोटा हो वैसा वाणी में कहें और वैसा ही शरीर से परिणमित कर दें तो उल्टा हो जाता है। इसलिए कहते हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, करिए सरल तेहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। ये आरसी का उदाहरण दिया। आरसी किसे कहते हैं? आरसी माने दर्पण, ऐना। अब ऐना की बात आई तो मंदिरों में दर्पण क्यों लगाते हैं बताओ? मंदिर में लगा रहता ना दर्पण, क्यों लगाते हैं? उसमें भाव कहाँ देखते भाई? हाँ, ये चंदन भी नहीं है। अरे उसका अर्थ कुछ और होता है भाई। चंदन लगाने के लिए भी नहीं है, और चंदन लगाने के लिए मंदिर में दर्पण काहे को लगाएंगे, है ना? और उसमें अपने भाव भी नहीं दिखते। दर्पण इसलिए लगाते हैं, देखना, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ बराबर, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीत अंगारसी। धानत राज जी का ये विचार है कि दर्पण जैसे अपने मन को स्वच्छ रखो, किसी के प्रति कपट नहीं। अब उसकी भी 3 शर्तें हैं दर्पण की। जब हम दर्पण में हम मुख देखते हैं कि दर्पण को देखते हैं? हाँ काय को देखते हैं? अपने चेहरा को देखते हैं, दर्पण को तो नहीं देखते हैं। पर दर्पण को कब देखते हैं? जब हम दुकानदार के यहाँ खरीदने जाते हैं तब। अच्छा है, मोटा तो कांच है, पतला तो नहीं है, बराबर उसमें चेहरा दिख रहा कि नहीं है, कैसा है, छोटा है, बड़ा है, उधर देखते हैं दर्पण को। और घर में लाके तो हम अपना ही चेहरा देखते हैं। तो इसलिए देखते हैं कि अपना चेहरा जैसे दर्पण में दिखाई देता है, और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। इतना सा कालिक चेहरे पे लगा हो तो वो दर्पण बता देता है ना? एक बार किसी ने प्रश्न पूछा कि भैया जितनी महिलाएं हैं वो सब अपने पास में दर्पण क्यों रखती हैं? अरे बाहर में लगा हो तो ठीक है, लेकिन उनकी श्रृंगार पेटी में देखो तो इतना सा छोटा सा दर्पण जरूर मिलेगा। क्योंकि दर्पण झलकाता सब है, देखता सब है, पर किसी पर मोहित नहीं होता, इसलिए वो अपने पास रख लेते। कि दर्पण जैसा स्वच्छ होना तो 3 शर्तें हैं। पहले तो दर्पण के ऊपर धूल नहीं पूरी होना, धूल पूरी होगा तो चेहरा समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात क्या है? वो दर्पण पूरा झलकाने की शक्ति रखने वाला हो, माने उसमें चेहरा हमारा दिखाई देता हो। तो जैसे मन पवित्र हो, दर्पण स्वच्छ हो, वाणी में बोला जाए, उसी प्रकार से, और किसी पर आसक्त नहीं होता। ये गुण है दर्पण का, ये 3 गुण दर्पण में होते, इसलिए उसको मंदिर में लगाते हैं कि इस प्रकार से अपना जीवन बनाओ दर्पण जैसा। कपट न कीजिए, कोई किसी के प्रकार की कपट नहीं करो, झूठ नहीं बोलो। दर्पण तो सत्य बोलता है, हमेशा सत्य बोलता है, इसलिए मंदिर में लगाया जाता है। और आगे देखो तो अपना चेहरा देख तो रहे हो, पर ये चेहरा हमारा नहीं है, ये तो शरीर दिखाई दे रहा, मैं तो आत्मा हूँ, है ना? और आत्मा का चेहरा कभी दिखाई देता? आत्मा का चेहरा दूसरे के द्वारा दिखाई दे ही नहीं सकता, वो तो स्वयं के द्वारा स्वयं ही अनुभव में आने वाली बात है। क्योंकि आत्मा अरूपी नहीं है, अरूपी है, रूपी नहीं है। तो अरूपी है, इसलिए वह रूप से माने दिखाई देने वाला नहीं है। वो तो कैसे आएगा? अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा ही वह हमें ज्ञान में आएगा, क्योंकि उसमें रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है। तो हमें ये
आँख से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, स्वाद भी नहीं उसका आएगा, सुगंध भी नहीं आएगी, क्योंकि उसमें है ही नहीं, है ना। तो इसलिए ये सब बातें, उदाहरण भी जो होते हैं वो समझने के लिए होते हैं। उदाहरणों को सिर्फ याद नहीं रखना, उनके पीछे क्या अभिप्राय है, क्या सिद्धांत है, उसको बराबर ख्याल में लेना। समय कम है इसलिए छोटी सी बात एक और बता रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक छोटे से बच्चों को बुखार चढ़ा। अब बुखार है, डॉक्टर ने उसे गोली दे दी, ये गोली खाना है। गोली तो कड़वी थी, वो खा नहीं रहा था। तो उसकी माँ ने सोचा इसको क्या उपाय बनाए। तो उनने एक पेड़ा होता है ना, खोवा मावा का बनता है, उसमें पेड़े के अंदर उस गोली को छुपा दिया और रख दिया जाए, क्या बेटे जाओ उधर और वो पेड़ा खा लेना। हो गया, खा लिया उसने पेड़ा। अब माँ ने पूछा पेड़ा खा लिया? बोले हाँ खा लिया, परंतु माँ एक बात है। बोले क्या? बोले गुठली निकाल के फेंक दी। समझ में आया कि उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं कि आप उसको बराबर सिद्धांत को पकड़ो, और ये नहीं कि अब ऐसा उदाहरण दिया तो उदाहरण में फंस गए। ठीक है, समय नहीं है। इसके बाद हमारे महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा आपको। बोलो गुरु महाराज की जय हो। क्या बात है पंडित जी, बहुत बढ़िया। जिंदगी भर हम सभी एक ही भूल करते हैं, भूल